प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि 2 पानी के नल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, पानी के नल है ना। और एक क्या है, एक हौज है ना। ये है छोटा व्यास वाला नल और ये है बड़ा व्यास वाला नल। ठीक है, ये दोनों समय कितना ले रहा है भरने में, 9 सही 3/8 घंटा ले रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि छोटे व्यास वाले नल से, है ना, ये कितना समय कम लेता है, 10 घंटा कम समय ले रहा है ना। इसे मान सकते हैं x और इसे मान लेंगे, और ये कितना घंटा समय कम ले रहा है, 10 घंटा, है ना। इसमें क्या करेंगे, 10 माइनस में लिखेंगे, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। यानी कि इस हौज को भरने में छोटा व्यास वाला नल कितना समय लेगा, बड़ा व्यास वाला नल कितना समय लेगा। ठीक है ना, दोनों को बारी बारी से निकालना है। ठीक है ना, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे माना कि छोटा भरने में समय लेता है x घंटा, है ना। तो छोटे वाले नल को क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक है ना, इसलिए बड़ा नल हौज को भरने में समय लेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है छोटे वाले नल से बड़ा वाला नल टंकी को भरने में कितना समय कम लेता है, 10 घंटा समय कम लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 10। ठीक है, ये हो जाएगा घंटा। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि दोनों नल एक साथ हौज को भरने में कितना समय लेता है, 9 सही 3/8। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दोनों नल एक साथ हौज को भरने में समय लेता है तो कितना दिया है, 9 सही 3/8। ठीक है, और इसको अगर बटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75/8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 1 घंटा का निकालेंगे। 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग। ठीक है, भाग या हिस्सा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना माने थे, छोटे नल को हौज को भरने में कितना समय लेता है, x घंटा लेता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके नीचे एक छुपा हुआ है ना, इसे क्या करेंगे, पलटा देंगे, है ना। इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, इसे भी क्या करेंगे, पलट देंगे, है ना। और ये 75/8 है, इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ऊपर हो जाएगा, 75 नीचे हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x। ठीक है, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, है ना। तो इसे उसके बाद लिखेंगे बड़ा वाला नल, है ना। 1 घंटे में यहाँ पर लिखेंगे बड़ा, है ना, बड़ा नल द्वारा भरा गया भाग, है ना। कितना समय ले रहा है ये, तो कितना हो जाएगा इसका, इसे भी पलट देंगे, है ना। इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद दोनों समय कितना ले रहा है, इसे भी ऐसे ही लिखेंगे, दोनों नल द्वारा भरा गया भाग, है ना। इसमें लिखेंगे
8/75, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो छोटे वाले नल में कितना मिला है, 1/x मिला है ना, तो लिखेंगे 1/x, है ना, प्लस बड़े वाला नल में कितना है, 1/x-10। ये दोनों हौज को भरने में कितना समय ले रहा है, तो समय को बराबर को उस पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों सेम सेम अगर नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं ना। तो यहाँ पर गुणा ना करके इसे गुणा में रखेंगे, है ना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, x से भाग करेंगे, है ना, तो यहाँ पर कर लेते हैं और नीचे रखेंगे x, है ना। तो x से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x-10 बच जाएगा, है ना। और x-10 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतनी होगा, x-10, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे, है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे x गुणे x-10, भाग किससे देंगे, x-10 से, है ना। तो यानी कि इससे कट जाएगा ये, है ना, तो बच गया क्या, x बच गया। और x से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही होगा। और इधर है 8/75। उसके बाद ये x प्लस है और ये भी प्लस है ना, इसे जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 2x-10, है ना। और नीचे हो जाएगा x गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, है ना। और x में और -10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, -10x होगा, है ना। बराबर उधर क्या है, 8/75। उसके बाद 8 से x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, है ना, 8x होगा यहाँ पर। और 8×10 में कितना होगा, 80 हो जाएगा, यानी कि -80x होगा, है ना। उसके बाद बराबर देंगे, 75 दूना कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150, एक से तो x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, है ना। और 75 में कितना हो जाएगा, 750 होगा, है ना। उसके बाद बराबर का जो उस पार है बराबर के इस पर कर लेते हैं ना। तो 8x से ऐसा ही रहेगा, और 80x बराबर को उस पार से आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -150x, और माइनस से तो हो जाएगा +750, ठीक है। उसके बाद ये दोनों सेम मिल रहा है तो क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, है ना। दोनों माइनस माइनस से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -230 होगा, है ना, 230x होगा, और प्लस 750। उसके बाद इसे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से मूल निकालेंगे, ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि से मूल निकालने का नियम क्या है, पहला पद और तीसरा पद को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना। तो पहला पद कितना है, 8 है, और तीसरा पद कितना है, 750। ये दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 होता है ना। ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6000, और बीच में हमें ऐसी दो संख्या रखना है जो गुणा होकर कितना हो जाए, 6000 हो जाए, और जोड़ घटाव करके 230 आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर रखेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200x, और यहाँ पर क्या है, माइनस है ना। उसके बाद यहाँ माइनस रख लेते हैं, और यहाँ लिखेंगे 30। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, और 2 तिहाई होगा 6, है ना, और 1 2 3, 3 ठो जीरो इसमें लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 6000 आ जा रहा है ना। उसके बाद ये दोनों को कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक ना। तो ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है ना। यहाँ पर 8 ले लेंगे, और इसमें भी x है, और इसमें भी x है ना, इसमें भी हो जाएगा x, और ब्रैकेट में हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ पर 8x और x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 8x² हो जा रहा है ना। यहाँ पर माइनस है तो माइनस रखेंगे, है ना। और तो 8 से कितना में गुणा करेंगे तो 200 मिलेगा, तो 25, ठीक है। यहाँ पर 25 लिख लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 200, है ना। तो पहला वाला ब्रैकेट में जितना लिखते हैं दूसरा वाला ब्रैकेट में भी सेम लिखेंगे, है ना। उसके बाद हमें लाना है कितना, -30x लाना है। तो यहाँ पर x सही है, यहाँ पर लिख लेते हैं -30, ठीक है। और 25 से और 30 में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 750, है ना। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद बाहर बाहर को लिखेंगे और अंदर का लिखेंगे। तो अंदर वाला पहले लिख लेते हैं,
और बाहर वाला लिख लेते हैं इधर। तो इसे लिखेंगे x माइनस 25 बराबर 0। ये हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इधर उधर चलते हैं, इधर हो जाएगा 8x माइनस 30 है ना। तो 8x बराबर कुछ पर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 हो जाएगा है ना। तो 30 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 30/8। ठीक है, और 8 से 30 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.75। ठीक है ना। इसके बाद जो पहले माने थे उसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या माने थे, छोटा नल हौज को भरने में समय कितना लेता है ना, 1 घंटा लेता है, और बड़ा वाला नल कितना समय ले रहा है x माइनस 10 घंटा ले रहा है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे छोटा नल हौज को भरने में समय लेता है कितना x है ना। तो यहाँ पर x का मान कितना मिला है 25 मिला है, ये हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे घंटा, होगा ना। और लिखेंगे बड़ा वाला। ठीक है, बड़ा नल हौज को भरने में समय लेगा यहाँ पर कितना माने थे x माइनस 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हमें x का मान एक 25 मिला है और एक मिला है 3.75। ठीक है ना, अगर यहाँ पर 3.75 रखते हैं, चलिए इधर देख लेते हैं 3.75। ठीक है, उसमें से घटाएंगे 10 तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, बड़ा संख्या में माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या है माइनस नहीं रहता है ना, तो इसीलिए 25 को लेंगे। ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस 10, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 15 घंटा। यानी छोटा नल हौज को भरने में कितना समय लेगा 25 घंटा लेगा, और बड़ा वाला नल 15 घंटा लेगा। ठीक ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर।